नमस्कार मित्रों, आज का मेरा टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व की घटनाओं से संबंधित ट्रिक। पहला ट्रिक इस प्रकार है, काट सोवियत रूस, भूसा फ्राबिया डेन्यूब। इस ट्रिक की व्याख्या इस प्रकार है, का आशय है काला सागर, ट का आशय है टर्की और सोवियत रूस से आशय है सोवियत रूस, भूसा से आशय है भूमध्य सागर, फ्रा से आशय है फ्रांस, फ्रा से आशय है फ्रांस और बी से आशय है ब्रिटेन, आ से आशय है ऑस्ट्रिया, डेन्यूब से आशय है डेन्यूब नदी जो काला सागर में गिरती है। अब इस ट्रिक की विस्तार पूर्वक व्याख्या सुने। काला सागर पर तुर्की का नियंत्रण था, रूस तुर्की पर नियंत्रण चाहता था, जिससे वह काला सागर से होते हुए भूमध्य सागरीय देशों तक अपनी व्यापारिक व सामरिक पहुंच बना सके। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस यह नहीं चाहते थे कि भूमध्य सागर तक रूस की पहुंच बने। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया डेन्यूब नदी के रास्ते व्यापार करता था, जो काला सागर में गिरती थी, अर्थात ऑस्ट्रिया भी काला सागर पर नियंत्रण चाहता था। इस ट्रिक की व्याख्या इस प्रकार है कि काला सागर पर तुर्की का नियंत्रण था और रूस चाहता था कि वह तुर्की पर नियंत्रण कर ले। यदि रूस तुर्की पर नियंत्रण कर लेता है तो काला सागर पर स्वतः नियंत्रण हो जाएगा, फिर वह भूमध्य सागर की तरफ बढ़ेगा, अर्थात रूस भूमध्य सागर की ओर बढ़ेगा, अपना उपनिवेश स्थापित करेगा और नए क्षेत्रों को अपने राज्य में सम्मिलित करेगा। लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन रूस की इस चालाकी को समझते थे, इसलिए वह नहीं चाहते थे कि रूस भूमध्य सागर तक पहुंचे। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया जो चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है और भूमि अर्थात थल ऑस्ट्रिया भूमि अर्थात थल सीमा से घिरा हुआ है और उस ऑस्ट्रिया में डेन्यूब नदी बहती है और जो डेन्यूब नदी है वह काला सागर में गिरती है। तो ऑस्ट्रिया की भी महत्वाकांक्षा थी कि वह काला सागर पर नियंत्रण कर ले और जिससे उसकी शक्ति में विस्तार हो। अब दूसरे ट्रिक की तरफ चलते हैं। दूसरा ट्रिक है, फर्स्ट क्रीमिया वार से संबंधित है दूसरा ट्रिक। तो दूसरे ट्रिक को पढ़ते हैं। दूसरा ट्रिक है, फर्स्ट क्रीमिया वार, रूस गया एफबी से हार। अब इसी तनातनी को लेकर रूस की फ्रांस और ब्रिटेन से लड़ाई हो जाती है फर्स्ट क्रीमिया वार में, जिसमें रूस हार जाता है। तो दूसरे पॉइंट की व्याख्या देख लेते हैं विस्तार से। क्रीमिया युद्ध 1853 से 1856 ईस्वी तक चला। इस युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर रूस को हरा दिया। यह पूर्वी समस्या से संबंधित प्रथम युद्ध था। अब तीसरे ट्रिक को देखते हैं। तीसरा ट्रिक इस प्रकार है, सेकेंड वार, तुर्की गया रूस से हार। अब तीसरे ट्रिक की व्याख्या विस्तार से देखते हैं। पूर्वी समस्या से संबंधित दूसरा युद्ध 1877 ईस्वी से लेकर 1878 ईस्वी तक चला। इस युद्ध में रूस ने तुर्की को हरा दिया। अब चौथा ट्रिक देखते हैं। चौथा ट्रिक इस प्रकार है। चौथा ट्रिक है बाल्कन क्षेत्र के देशों का ट्रिक। ट्रिक इस प्रकार है, BUMS होल ऑफ स्क्वायर कतार, BUMS होल ऑफ स्क्वायर कतार, अर्थात यहाँ पे बी कोड के रूप में 2 बार प्रयोग हुआ है, यू 2 बार प्रयोग हुआ है, यम 2 बार प्रयोग हुआ है और यस 2 बार प्रयोग हुआ है और उसके बाद है कतार, KTAR। तो अब इसकी ट्रिक की व्याख्या देखते हैं। बी से बोस्निया और हर्जेगोविना कामा बुल्गारिया, अर्थात बी स्क्वायर से बोस्निया और हर्जेगोविना कामा बुल्गारिया। यू स्क्वायर से
यूनान, कामा यूगोस्लाविया। यम स्क्वायर से मैसेडोनिया और मोंटेनेग्रो। यस स्क्वायर से सर्बिया और स्लोवेनिया। के से क्रोएशिया। टी से तुर्की का पूर्वी क्षेत्र। ए से अल्बानिया। आर से रोमानिया। ये बाल्कन क्षेत्र के देशों का ट्रिक था और बाल्कन क्षेत्र में यही सब देश आते हैं। अब इसकी व्याख्या विस्तार से देख लेते हैं। चौथे ट्रिक की, बाल्कन देश या क्षेत्र के अंतर्गत यूनान, अल्बानिया, यूगोस्लाविया, रोमानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो, सर्बिया, स्लोवेनिया, तुर्की का पूर्वी क्षेत्र या पूर्वी थ्रेस, कामा क्रोएशिया आदि थे। ये सभी देश अपना स्वार्थ साधने लगे। अब पांचवें ट्रिक की व्याख्या देखते हैं। पांचवा ट्रिक इस प्रकार है, BUMS से तुर्की हारा बाल्कन फर्स्ट में। ट्रिक इस प्रकार है, पांचवा ट्रिक इस प्रकार है, BUMS से तुर्की हारा बाल्कन फर्स्ट युद्ध में। तो यहाँ पे पांचवें ट्रिक की व्याख्या देख लेते हैं। बाल्कन के प्रथम युद्ध में जो 1912 ईस्वी में लड़ा गया, इस युद्ध में बी से बुल्गारिया, यू से यूनान, यम से मोंटेनेग्रो और यस से सर्बिया ने मिलकर तुर्की को हरा दिया और मैसेडोनिया क्षेत्र को तुर्की से छीन लिया। परंतु मैसेडोनिया क्षेत्र के बंटवारे के मुद्दे को लेकर पुनः दूसरा बाल्कन युद्ध हो गया। अब छठा ट्रिक देखते हैं मित्रों। USR से बुल्गारिया हारा बाल्कन सेकेंड युद्ध में। छठवें ट्रिक को फिर से सुने, USR से बुल्गारिया हारा बाल्कन सेकेंड युद्ध में। अब इस ट्रिक की विस्तार पूर्वक व्याख्या देख लेते हैं। बाल्कन के सेकेंड युद्ध में जो 1913 ईस्वी में लड़ा गया, यू से यूनान, यस से सर्बिया और आर से रोमानिया ने मिलकर बुल्गारिया को हरा दिया। सर्बिया को मैसेडोनिया क्षेत्र प्राप्त हुआ जिससे सर्बिया और मजबूत हुआ। एक बार फिर से छठवें ट्रिक की व्याख्या देख लेते हैं। बाल्कन के सेकेंड युद्ध में जो 1913 ईस्वी में लड़ा गया, यूनान, सर्बिया और रोमानिया ने मिलकर बुल्गारिया को हरा दिया तथा सर्बिया को मैसेडोनिया क्षेत्र प्राप्त हुआ जिससे सर्बिया और मजबूत हुआ। अब सातवां ट्रिक देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहीं से प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। सातवां ट्रिक इस प्रकार है, ऑस्ट्रिया सर्बिया रार बोस्निया में गोली मार। ऑस्ट्रिया सर्बिया रार बोस्निया में गोली मार, अर्थात इस ट्रिक की व्याख्या विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। 1908 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने बोस्निया और हर्जेगोविना क्षेत्र का अधिग्रहण कर लिया। 1908 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने बोस्निया और हर्जेगोविना क्षेत्र का अधिग्रहण कर लिया जिसमें अधिकांश निवासी सर्बिया के थे। फलतः सर्बिया के सहयोग से बोस्निया और हर्जेगोविना के लोगों ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। 1914 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या बोस्निया में गोली मारकर कर दी गई जो इस आंदोलन की देन थी। फलस्वरूप ऑस्ट्रिया और सर्बिया में युद्ध शुरू हो गया, अर्थात रार शुरू हो गई जिसने शीघ्र ही प्रथम विश्व युद्ध का रूप ले लिया। ठीक है मित्रों, तो सातवां ट्रिक आपको समझ में आया होगा। सातवां ट्रिक इस प्रकार है, ऑस्ट्रिया सर्बिया रार बोस्निया में गोली मार, अर्थात ऑस्ट्रिया सर्बिया में जो रार चल रही थी, झगड़ा चल रहा था, उसी बीच ऑस्ट्रिया का राजकुमार बोस्निया में जाता है जहां पर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और ऑस्ट्रिया इसके जिम्मेदार सर्बिया को ठहराता है। और यह घटना 1914 में हुई थी
और इस घटना के तुरंत लगभग 1 महीने बाद 1914 में ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। अब 7वीं व्याख्या से संबंधित टिक इस प्रकार है, जो 2 गुट बन गए थे प्रथम विश्व युद्ध में, उसका टिक इस प्रकार है, ताज इटली FBR। 2 गुटों का टिक इस प्रकार है, ताज इटली FBR। इस टिक की व्याख्या इस प्रकार है, टी से टर्की, ए से ऑस्ट्रिया, जे से जर्मनी, इटली से इटली और दूसरी तरफ एफ से फ्रांस, बी से ब्रिटेन, यहां पर होगा बी से ब्रिटेन, संशोधन कर लीजिएगा, बी से ब्रिटेन और आर से रूस। एक बार फिर से देख ले मित्रों, 2 गुटों का ट्रिक इस प्रकार है, ताज इटली FBR, टी से टर्की, ए से ऑस्ट्रिया, जे से जर्मनी, इटली से इटली और दूसरी तरफ है एफ से फ्रांस, बी से ब्रिटेन और आर से रूस। अब इन सभी ट्रिकों का सारांश में एक ट्रिक इस प्रकार है, सभी ट्रिकों का एक ट्रिक है, यानी ट्रिक 1 से लेकर ट्रिक 7 तक का एक ही में ट्रिक है, यानी इन ट्रिकों को एक क्रम से इनकी घटनाओं को कैसे याद रखेंगे। सभी ट्रिकों का क्रम इस प्रकार है, काकी बाबा आस, काकी बाबा आस, यानी सबसे पहले क्या होता है, काला सागर के नियंत्रण को लेकर तानातनी शुरू हो जाती है। उसके बाद क्रीमिया का फर्स्ट वार होता है, या दूसरी तरफ कर सकते हैं कि क्रीमिया का जो युद्ध था पूर्वी समस्या से संबंधित प्रथम युद्ध था, और क्रीमिया के प्रथम युद्ध के बाद तुरंत पूर्वी समस्या से संबंधित दूसरा युद्ध हुआ। अर्थात यहाँ पे की से संबंधित 2 युद्ध हुए, एक क्रीमिया का युद्ध हुआ है, दूसरा पूर्वी समस्या से दूसरा युद्ध हुआ है। बा से आशय है बाल्कन क्षेत्र का प्रथम युद्ध, और फिर बा से आशय है बाल्कन क्षेत्र का द्वितीय। आ से आशय है ऑस्ट्रिया और सर्बिया का रार, अर्थात ऑस्ट्रिया और सर्बिया में जो झगड़ा शुरू हो जाता है, यह शब्द उसको कवर करता है। तो सभी ट्रिकों का क्रम इस प्रकार है, काकी बाबा आस। आशा है मित्रों आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद, जय हिंद।